हेलो फ्रेंड्स, फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल। आज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, दैट इज़ लेक्चर नंबर 14। हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA रेगुलेशंस देख रहे थे 2010 का, और उसी में आज का अगला लेक्चर है। तो हम देखते हैं वो क्या है। हम अगर शुरू से देखें इंडेक्स में, तो हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये हम कवर कर चुके हैं। ये सब लेक्चर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इवन हम लोग चैप्टर 4 भी देख चुके हैं और चैप्टर 5 भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर 6 बात करता है सेफ्टी प्रोविजंस फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एंड apparatus ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट्स। मतलब 650 वोल्ट से ज़्यादा का जिसमें सप्लाई हो रहा है वोल्टेज का, वैसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस या वैसे इक्विपमेंट्स में सेफ्टी प्रोविजंस क्या देना है। तो उसमें है रेगुलेशन नंबर 43 जो कहता है कि अप्रूवल बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर लगेगा। तो voltages above which electrical installations will be required to be inspected by the electrical inspector before commencement of supply or recommencement after shutdown for 6 months and above shall be as per the notification to be issued by the appropriate government under clause 10 of subsection 2 of section 176 and subsection 1 of section 162 of the act। इसमें कहा है कि कोई सी भी ऐसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस उसके कमेंसमेंट के लिए, मतलब उसे चालू करने के लिए या फिर रिकमेंस करने के लिए, कोई शटडाउन हुआ हो 6 मंथ्स का, तो उसे फिर से स्टार्ट करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से, और उसके नोटिफिकेशन और उससे नोटिफाइड करना पड़ेगा। नोटिफाइड करने के लिए ये क्लॉज है सेक्शन 176 ऑफ द एक्ट और सेक्शन 162। एक्ट मतलब द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात हो रही है, उसमें कुछ दिए होंगे इसके बारे में नोटिफाइड कैसे करना है। इसमें ये पढ़ने वाली चीज़ है, द ओनर ऑफ एनी इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट who makes any addition or alteration to his installation shall not connect to the supply his apparatus or electric supply lines comprising the said alterations or additions until such alteration or addition has been approved in writing by the electrical inspector। इसमें ये कहा है कि कोई भी 650 वोल्ट से ज़्यादा का इंस्टॉलेशन है, उसमें आप किसी भी तरह का एडिशन, कोई नई चीज़ या अल्ट्रेशन, कुछ भी नया चेंज करना या कुछ भी नई चीज़ करना, कुछ हटाना, कुछ लगाना, वो आप जब तक नहीं कर सकते हो तब तक कि आप उसको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से राइटिंग में अप्रूवल ना लें। फिर है रेगुलेशन नंबर 44, इसमें यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट। मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना हो 650 वोल्ट से ज़्यादा की, तो किस तरह से यूज़ करना। फिर इसमें सब रेगुलेशन नंबर 2 है, इसका हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। The minimum safety working clearances specified in schedule number 7 shall be maintained for the bad conductors or live conductors of any apparatus in outdoor substations, excluding overhead lines of installations of voltage exceeding 650 volt। मतलब ये कि शेड्यूल 7 में जो भी दिया है बैड कंडक्टर से लाइव पार्ट्स, मतलब ये कि तारे जिनको हम बोलते हैं नंगी तारे या फिर खुली तारे, इस तरह की कुछ भी हो तो उससे आपको सेफ क्लियरिंग डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर वो आउटडोर सबस्टेशन में, मतलब ओवरहेड लाइंस के अलावा के फिर इंस्टॉलेशन से जहाँ पे कि बैर या लाइट पार्ट्स हो, तो आपको वहाँ पे सेफ मिनिमम क्लियरेंस से देना पड़ेगा, जो कि सेफ क्लियरेंस कहलाता है। 10th पॉइंट देखते हैं, वेयर इट इज़ नेसेसरी टू लोकेट द सबस्टेशन और स्विचिंग स्टेशन इन द बेसमेंट ही शिल टेक द फॉलोइंग मेजर्स नेमली। जहाँ पर भी ये ज़रूरी हो गया है कि सब स्टेशन या स्विचिंग स्टेशन को जो है बेसमेंट में बनाना पड़े, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट है, द रूम शैल नेसेसरीली बी इन द फर्स्ट बेसमेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द बेसमेंट। वो जो बेसमेंट्स हैं जितने भी, उसमें से फर्स्ट बेसमेंट पे ही बनना चाहिए वो कंपलसरीली, नेसेसरीली। और द एंट्रेंसेस टू द रूम शैल बी प्रोवाइडेड विद फायर रेजिस्टिंग डोर्स। जो रूम के एंट्रेंसेस हैं, एंट्रेंस मतलब रूम में जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर फायर रेजिस्टिंग डोर्स होना चाहिए जिसकी कैपेसिटी या फायर रेटिंग 2 घंटे की हो। एंड द डोर्स शैल ऑलवेज बी कैप्ट क्लोज, डोर्स हमेशा बंद हो। और नोटिस वहाँ पर एक लगा हो, नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट शैल बी अफिक्स्ड ऑन आउटर साइड ऑफ द डोर। वहाँ पर नोटिस भी बाकायदा लगा हो, उसके दरवाजे हमेशा बंद हो, दरवाजे पे 2 घंटे का फायर रेटिंग ये देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इसी का ही हम सी पॉइंट देखते हैं। अ कर्व
sill of a suitable height shall be provided at the entrance in order to prevent the flow of oil from a ruptured transformer into other parts of the basement. देखिए वहाँ पर अगर स्टेशन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर होगा, इसे ट्रांसफार्मर से ऑयल फ्लो होने का चांस भी हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर एक कर्व या सिल हो, मतलब एक सुटेबल हाइट का हम डाइट वॉल या फिर कुछ भी इस तरह का हम बना दें ताकि वहाँ पर प्रिवेंट कर पाए हम ऑयल बह के वहाँ पर जाए बेसमेंट में या उसके अदर पार्ट्स में। डायरेक्ट एक्सेस टू द ट्रांसफार्मर रूम शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड एंड द सराउंडिंग वॉल्स शैल लाइन विद फायर ब्रिक्स। और ट्रांसफार्मर को अगर डायरेक्ट एक्सेस देना, जाने का रास्ता देना है तो वो बाहर से देना रहेगा, और जो सराउंडेड वॉल्स है वहाँ पे फायर ब्रिक्स लगेगी। The cables to primary side and secondary side shall have ceiling at all floors and wall openings of at least 2 hours heating। जितनी भी वहाँ पे केबल्स हैं प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में, जितनी भी केबल्स उस पर सीलिंग हो हर फ्लोर पे, और वॉल जो ओपन हो रही है जहाँ पे भी वॉल्स है वहाँ पे भी 2 घंटे का रेटिंग हो, एटलीस्ट 2 आवर्स रेटिंग, ये फायर रेटिंग ही है 2 आवर्स फायर रेटिंग का हो। और फायर रिटार्डेंट लो स्मोक FRLS जिसे बोलते हैं केबल ऑफ 2 आवर्स रेटिंग शैल बी यूज्ड। देखिए केबल्स भी आती है फायर रेटिंग की, तो आपको फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें से धुआं कम निकलता है, और जो 2 घंटे की रेटिंग वाली केबल से वो आपको यूज़ करनी है। यहाँ ई पॉइंट में भी वही है कि केबल्स आपको 2 आवर्स रेटिंग वाली यूज़ करनी है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। फिर इसका 11th पॉइंट है, ही शैल इंश्योर दैट ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल्ड इंडोर्स in other than residential or commercial buildings are placed at ground floor or not below the first basement। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स भी कई तरह के होते हैं, ये ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर की बात हुई है। तो अगर रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल मतलब रहवासी वाली बिल्डिंग जहाँ पे लोग रहते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स जहाँ पे से बिजनेसेस होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होंगी किसी भी तरह की, वो कमर्शियल बिल्डिंग्स में आ जाते हैं। तो कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अलावा अगर कहीं पर इंडोर में देना पड़ रहा है ट्रांसफार्मर, वो भी ऑयल फील्ड, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर प्लेस हो या फिर फर्स्ट बेसमेंट से तो नीचे हल्की ला। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसमें 12th पॉइंट है, he shall ensure that cable trenches inside the substations and switching stations containing cables are filled with sand, pebbles or similar non-inflammable materials or completely covered with non-flammable slabs। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो केबल ट्रेंच सब स्टेशंस के अंदर या स्विचिंग स्टेशंस के अंदर, वो केबल्स में हमेशा सैंड भरी हो या केबल्स भरे हों या कुछ इस तरह का नॉन फ्लेमेबल मटेरियल भरा हुआ हो जो कि इतनी आसानी से आग ना पकड़े, और या फिर कम्प्लीटली नॉन इनफ्लेमेबल स्लैब्स से वो कवर्ड हो, उसको या तो पूरी तरह से ऐसा कवर्ड कर दिया हो, या उसमें रेत या फिर कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक पेबल्स हो या इनफ्लेमेबल मटेरियल से भरी हो। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में आते तो प्लीज़ मेरे चैनल फास्ट टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।